गहराई कितना है, गहराई किसी को भी पता नहीं है। ऐसे बसंत ऋतु आती है तो इसमें 2 कलर होते हैं। इसका कलर कभी रेड हो जाएगा, कभी हल्का ग्रीन, कभी हल्का येलो भी हो जाता है। इसके अंदर शैवाल जो फटते ना उससे कलर बदलती सर ये बहुत। इसमें बहुत निकलते हैं जिससे मैं नाव इसमें अलाउ नहीं करता। पानी का कोई रंग होता है क्या? इस सवाल के जवाब में बेशक आप कहें नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे अजूबे और रहस्य हैं जहां आपका ये उत्तर गलत साबित होगा, क्योंकि वहां के पानी का न सिर्फ रंग है बल्कि वो बदलता भी है, वो भी दिन में 3 बार। यूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसी झीलें हैं जो अपना रंग बदलती हैं, कभी हरा, कभी लाल, कभी नीला तो कभी गुलाबी। लेकिन हर झील के पानी के बदलते रंग का वैज्ञानिक विश्लेषण हो चुका है। महाराष्ट्र का लोनार झील या फिर हिमाचल प्रदेश का चंद्रताल झील। दशकों की शोध के बाद वैज्ञानिकों ने झीलों के पानी के बदलते रंग पर आम राय बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन एक झील ऐसी भी है जिसके पानी के बदलते रंग को लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ऋतु के हिसाब से जैसे 4 ऋतु होती हैं, 4 ऋतु में 4 कलर तो ये चेंज करता है और पर डे के 7 कलर चेंज होते हैं इसमें। सर गर्मी में चेंज ज्यादा करती है, गर्मी के टाइम पे बहुत चेंज करती है सर। कलर चेंज करता है और ये कलर जो चेंज होते हैं इसके मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई क्या होती है नेचुरल जो ग्रीन कलर का हो जाता है। बारिश के मौसम में उतना कम करती है, अभी तो गर्मी में बहुत चेंज करती है, जितना गर्म होगा उतना चेंज सर कलर। और इसका कलर कभी रेड हो जाएगा, कभी हल्का ग्रीन, कभी हल्का येलो भी हो जाता है। मार्च, अप्रैल, मई इस महीने पे इस झील को देखने यहाँ आते हैं तो सर इसमें रोज नए नए कलर दिखते हैं आपको, जैसे कि रेड, येलो, तो इसमें करीब 4-5 कलर इसमें दिखते हैं। हिंदुस्तान की इस अनोखी झील की खोज में न्यूज नेशन की टीम पहुंची दिल्ली से करीब 315 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल। यूं तो यहाँ पर भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, कमल ताल, गरुड़ ताल सहित और भी कई झीलें मौजूद हैं, लेकिन नैनीताल से महज 12 किलोमीटर दूर एक ऐसी झील है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं, जो विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस झील के पानी का रंग खुद ब खुद बदल जाता है। इस झील का नाम है खुरपा ताल। एक फिल्म का गाना था, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, और नैनीताल जिले का नाम ही तालों के नाम पर पड़ा, इसलिए नैनीताल है। बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर, लेकिन एक झील है खुरपाताल झील। वो झील ठीक मेरे पीछे है, लेकिन खराब मौसम की वजह से यहां से आपको नजर नहीं आएगी। बहुत सारे जगहों पर दावा किया गया कि खुरपाताल झील का कलर बदलता है। आज पड़ताल इसी बात की कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि उस झील का कलर बदलता रहता है। आइए ले चलते हैं आपको खुरपाताल झील। खुरपाताल झील खुद में इतिहास और वर्तमान का एक ऐसा संगम है जो वहां पहुंचने वाले सैलानियों को ही नहीं बल्कि यहां रहने वाले लोगों को भी चौंकाता है। समुद्र की सतह से 1635 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह कुदरती झील चारों तरफ से चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरी है। घोड़े के खुर यानी तलवों की तरह दिखने की वजह से इस ताल का नाम खुरपा ताल पड़ा है। इस झील का व्यास करीब आधा किलोमीटर है और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, जिस वजह से इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस झील की सुंदरता से अलग यहाँ पानी के बदलते हुए रंग को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और इसका लुक जो है खुर के नमूने का आकार है और एक दिन में ये 7 कलर चेंज करता है।
इसलिए ये फेमस है। और इसका कलर कभी रेड हो जाएगा, कभी हल्का ग्रीन, कभी हल्का येलो भी हो जाता है। कलर चेंज इसका मार्च में लगभग रेड कलर का हो जाता है। मार्च अप्रैल मई इस महीने पे इस झील को देखने यहाँ आते हैं तो सर इसमें रोज नए नए कलर दिखते हैं आपको, जैसे कि रेड, येलो, तो इसमें करीब 4-5 कलर इसमें दिखते हैं। और जो कहते हैं कि कलर इसके नीचे एल्गी हैं, एल्गी की वजह से इसके कलर हमारे गर्मियों में चेंज होते रहते हैं। सर ये रंग चेंज करता है, इसका गहराई का अभी तक कोई अंत नहीं है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो इसमें 2 कलर होते हैं, एक नीला रंग होता है, एक ग्रे रंग का ये होता है, गिरवा रंग। आप देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ है और ऑटोमेटिक पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ अदृश्य हो रहा है, किसी को पता नहीं है। नेचुरल लेक है, कोई बनाया हुआ लेक नहीं है। और ये कलर चेंज करता है, और ये कलर जो चेंज होते हैं इसके मार्च से लेके अप्रैल मई जून जुलाई के बाद नेचुरल जो ग्रीन कलर का हो जाता है। कुदरती बनी हुई है ये किसी की बनाई हुई नहीं है। और इसमें जो बोटें नहीं चलती हैं, इसमें भौरा गिरता है तो भौरे की वजह से इसमें बोटें नहीं चलती हैं। आखिर क्यों बदलता है झील के पानी का रंग? ये सवाल हमें लोनार और चंद्रताल झील के इतिहास में ले गया, जहां झील के पानी के बदलते रंग की वजह तलाश कर लिए जाने का दावा है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना का वो झील जिसे शुरुआत में एक ज्वालामुखी का मुहाना माना गया, लेकिन बाद में हुए परीक्षणों से पता चला कि ये झील एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से बनी है। विज्ञान की भाषा में लोनार झील को लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 35,000 से 50,000 साल पहले एक भारी उल्का पिंड के गिरने से प्लेइस्टोसिन युग में हुआ माना जाता है। शोध से पता चला है कि झील में पानी खारा और क्षारीय दोनों है। लोनार झील को लेकर हुए एक शोध में ये भी कहा गया कि लोनार झील में हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनोनीला सलीना नाम के शैवाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का रंग पिंक हुआ है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि हालो आर्चिया गुलाबी रंग पैदा करता है, इसलिए पानी की सतह पर गुलाबी रंग आ गया। पानी के गुलाबी रंग की शोध में लगे वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के पिंक लेक की कहानी भी सुलझा दी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिलर और सलाइन लेक के नाम से जानी जाने वाली दुनिया की सबसे छोटी झील में नमक, बैक्टीरिया और एल्गी होने के कारण इस पर सूरज की किरणें पड़ने पर इसके पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। लेकिन हिमाचल के लाहौल स्पीति के चंद्रताल झील की तरह ही नैनीताल के खुरपाताल झील के पानी का रंग रोमांच के साथ ही रहस्य भी पैदा कर रहा है। मतलब सर कलर बदलना करती है, हल्का हल्का लाल करेगी, पहले नीला होगा तो लाल के रूप में आने लग जाएगा सर। और बीच में सर इसके कहीं कहीं पे भंवर भी चलता है, लोग उसको पार नहीं कर पाते। और गहराई इसकी सर नैनीताल से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, अभी नापा तो हमने भी नहीं है गाँव वालों ने, पर नैनीताल से गहरी तालाब कहते हैं सर इसको। सर ये तो सर हम जब से पैदा हुआ हमने तो कलर चेंज होते देखिए सर। आज हमको 32 साल उम्र होगी सर हमारी, तो हमने ऐसे ही देखा सर रोज ही इसका। पर ये पहले सर ये बिल्डिंगें बन गई, इससे पहले ये तालाब दोनों मिल जाती थी, इतना कहते थे सर, इतना पानी भर जाता था। और इससे नीचे के 2 गांव पानी पीते हैं सर, जो इसके नीचे गांव है वो इससे पानी पीते हैं सर। इस गांव से तो इसको फर्क नहीं पड़ता, नीचे गांव के स्रोत इसी से है सर, तालाब से। सर गर्मी में चेंज ज्यादा करती है, गर्मी के टाइम में बहुत चेंज करती है सर कलर। बारिश के मौसम में उतना कम करती है, अभी तो गर्मी में बहुत चेंज करती है, जितना गर्म होगा उतना चेंज सर कलर। सर कलर मतलब हर दिन मतलब अलग अलग लाल, फिर 2 दिन डार्क नीला और फिर आसमानी डार्क ऐसे हो जाता है सर। और पर ऊपर से पत्थर डालते हैं लोग, पत्थर भी नहीं पहुंच पाता है सर। ऊपर से अगर मंदिर से यहाँ पत्थर डालने की कोशिश करते हैं, हवा में किनारे निकल जाता है सर। 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खुरपाताल नैनीताल के पास सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। समुद्र तल से 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर यह झील पहाड़ों और देवदार के घने पेड़ों से घिरी है। इसके अलावा चीड़ के लंबे पेड़ खुरपाताल की सुंदरता को और भी मोहक बनाते हैं। लेकिन खुरपाताल से जुड़ी कहानियां, बदलते रंग का विज्ञान इसे मोहक के साथ रहस्यमयी भी बना रहा है। अगर आप ऊपर टॉप से पत्थर डालेंगे, एकदम तालाब में पत्थर नहीं आएगा, घूम के किनारे निकल जाएगा सर।
सर ये पता नहीं पहले से है, मतलब डालते तो डाल के मंदिर से ऊपर रोड से नीचे पहुंच नहीं पाता है सर। किनारे हो जाता पत्थर, मतलब और वैसे ना लोग पत्थर भी डालते हैं अपने उसके तरह से ना, फेंकते हैं तो पहुंच नहीं पाता है लेक में। एकदम ऊपर से मंदिर से आप फेंकेंगे तो नीचे नहीं पहुंच पाता। हम लोग मतलब कितने लोग ट्राई करते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं, तो डाल नहीं पाता है कोई तालाब में पत्थर एकदम। तो क्या इस ताल में कोई और भी रहस्य छिपा है? क्योंकि कहते तो ये भी हैं कि इस ताल के पानी का बदलता रंग इलाके के भविष्य की गणना करता है। लोगों का भी मानना है कि झील का रंग बदलना भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी घटना का संकेत होता है। लोग मानते हैं कि झील के पानी का हल्का लाल रंग किसी विपदा के आने का संकेत है। इसी तरह मार्च में इसका रंग धानी हो जाता है, जो खुशहाली का प्रतीक है। वहीं मार्च अप्रैल में यहाँ पाइन्स के फूल गिरते हैं, जिस कारण झील का रंग थोड़ा बदल जाता है। कई बार पेड़ों की परछाई पड़ने से भी झील का रंग हरा हो जाता है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खुरपाताल झील। इस झील को लेकर के दावा किया जा रहा था कि इसका कलर चेंज होता है, और इस वक्त मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कैमरे की नजर से तो दो कलर है, उस तरफ हरा कलर है और इस तरफ कलर चेंज हो जाता है। एक और बड़ी बात है, गांव वालों ने यह भी दावा किया कि अगर कोई पत्थर ऊपर से आता है, आप पहाड़ आपको दिखेगा पीछे, अगर कोई पत्थर ऊपर से आता है तो वो पत्थर इस झील में नहीं आता है, वो अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी तरफ चला जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि जैसे गांव में अगर कोई अनहोनी होती है तो भी इस झील का कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। फिलहाल हमारे सामने इस वक्त दो कलर है, दो अलग अलग कलर में झील को हम देख रहे हैं। उस तरफ दूसरा कलर है और इस तरफ दूसरा कलर है। बारिश इस वक्त ज्यादा है, इसलिए झील में पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये रहस्य लगातार बरकरार है कि आखिर वजह क्या है कि ये लगातार कलर चेंज होता है। और गांव वालों ने ये भी कहा कि दिन में कई बार इसके कलर बदलते हैं। इसकी पड़ताल लगातार आगे भी जारी है। बेशक यहाँ आने वाले सैलानी या फिर स्थानीय लोग खुरपा ताल में पानी के बदलते रंग को लेकर जो भी कहते हों, लेकिन विज्ञान का अलग मत है। विज्ञान की माने तो झील के अंदर 40 से ज्यादा प्रकार के शैवाल या एल्गी की प्रजातियां मौजूद हैं। जब एल्गी बीज छोड़ती है तब सूरज की किरणों की वजह से इनमें अलग अलग रंग नजर आते हैं। तो क्या खुरपा ताल में बदलते पानी के रंग की वजह शैवाल ही है? आखिर शैवाल झील के पानी के रंग को बदल पाने में सक्षम है। शैवाल की वजह से होने वाले इस परिवर्तन को लेकर क्या कहता है विज्ञान, आइए जानते हैं। इसके अंदर लगभग 40 से अधिक प्रजातियों के शैवाल पाए जाते हैं और एक एल्गी नामक शैवाल पाया जाता है, जिसकी विशेषता यह है कि जब वह खिलता है तो उसके अंदर से बीज उत्पन्न होते हैं, और जब वो बीज सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आते हैं तो अपने रंग को परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण से झील का जो पानी है उस पर भी उसका रिफ्लेक्शन आता है और वो हमें अलग अलग रंगों में देखने को मिलता है। खुरपा ताल में पानी के बदलते रंग के वैज्ञानिक आधार को मान लें तो फिर सवाल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के चंद्रताल झील का है, जिसे मीठे पानी का झील भी कहा जाता है। उसके बदलते रंग पर आम राय क्यों नहीं बन सकी? समुद्र तल से 14,100 फीट की ऊंचाई पर बनी नीले पानी की ये झील दिन में 3 बार रंग क्यों बदलती है? ये सवाल उन शैवाल पर जाकर टिकती तो जरूर है, लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रमाण या बयान सामने नहीं आ पाया है। न्यूज नेशन की मुहिम भारत एक खोज में हमने उत्तराखंड के खुरपा ताल की खोज मुकम्मल तो की, सवालों के जवाब भी तलाशे, विज्ञान के नजरिए से प्रामाणिकता भी साबित की। भले ही रहस्य सामने आ गया, लेकिन उस रहस्य से खुरपा ताल का रोमांच खत्म नहीं हुआ।